अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। आज 20 अगस्त 2023 है, इतवार की सुबह है और सुबह सुबह की इब्तदाई ख़बरें ये हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान ख़ान की साइफ़र केस में भी गिरफ़्तारी डाल दी गई है। गुज़श्ता रात शाह महमूद कुरैशी को गिरफ़्तार किया गया था और आज सुबह की मज़ीद डेवलपमेंट्स ये भी है कि मोहतरमा शीरी मज़ारी की साहबजादी ईमान मज़ारी और PTM के रहनुमा साबिक रुकन कौमी असम्बली अली वज़ीर को भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। इनके क्या किन कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इनके क्या मकासद हैं और इसके पीछे क्या डॉट कनेक्ट हो रहे हैं, थोड़ा सा इसका आज हम जायज़ा लेंगे और फिर शायद हमें अंदाज़ा हो सके कि हमारे निगरान चाहते क्या हैं। जी, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इमरान ख़ान की जो है वो अटक जेल में कैद है। आपको पता है 16वां दिन का उनका हो चुका है उनकी गिरफ़्तारी को, और इस दौरान उनकी अहलिया मोहतरमा बुशरा बीबी से सिर्फ़ 2 मरतबा उनकी मुलाकात कराई गई है और सिर्फ़ 2 मरतबा ही उनके वकील एक वकील को मिलने दिया गया है। अब उनकी ताज़ा तरीन पेशरफ्त ये है कि 15 अगस्त 2023 को जो FIR उनके ख़िलाफ़ काटी गई थी और उस वक्त वो साइफ़र केस की FIR को मंजर आम पर नहीं लाया गया था, लेकिन अब उसी केस में ना सिर्फ इमरान ख़ान साहब की गिरफ़्तारी डाली गई है बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी उसी केस में ही गिरफ़्तार कर लिया गया है। अब हम थोड़ा सा FIR का जायज़ा लें तो FIR में कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने साइफ़र में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। सबसे पहला जो इल्ज़ाम उन पर आयद किया गया है कि उन्होंने गैर मुतल्लिका लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुँचाई और जो साइफ़र के हक़ाइक़ थे उनको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। साबिक वज़ीर आज़म साबिक वज़ीर ख़ारजा ने साइफ़र में मौजूद इतलात गैर मजाज अफराद तक पहुँचाई। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक वज़ीर ख़ारजा ने रियासत के मफादात को ख़तरे में डाला। साइफ़र टेलीग्राम बदनीयती के तहत अपने पास रखा। ये इल्ज़ाम सिर्फ इमरान ख़ान पर है कि उन्होंने बदनीयती के तहत वो जो टेलीग्राम था साइफ़र वो अपने पास रखा और वज़ारत ख़ारजा वापस नहीं भेजा। साइफ़र टेलीग्राम अब भी साबिक वज़ीर आज़म के कब्ज़े में है। साइफ़र टेलीग्राम को गैर कानूनी कब्ज़े में रखने से पूरा साइफ़र सिक्योरिटी सिस्टम ख़तरे से दो चार हुआ। FIR में मज़ीद कहा गया है कि मुल्ज़मान के इन इक़दामात से गैर मुल्की कुव्वतों को बिलवास्ता और बिलावास्ता फ़ायदा पहुँचा। FIR के मतन में कहा गया है कि साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म ख़ान और साबिक वज़ीर असद उमर दूसरे साथियों के किरदार का तयन तहकीकात के दौरान किया जाएगा। दोनों के ख़िलाफ़ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफ़ा 5 और 9 लगाई गई है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान पीनल कोड की दफ़ा 34 भी लगाई गई है। अच्छा, ये हैं जनाब उनके मंदरजात। उस पर रद्द-ए-अमल में जनाब सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब ने गिरफ़्तारी पर रद्द-ए-अमल में कहा कि यूँ लगता है निगरान हुकूमत अपनी पेशरो फाशिस्ट हुकूमत के रिकॉर्ड तोड़ना चाहती है। 2-3 इल्ज़ाम आते हैं। पहले तो असद उमर और आज़म ख़ान के मुतल्लिक आप जानते हैं कि उनको 1 महीने से ज़ायद लापता रखा गया और फिर उसके बाद उनको मंजर आम पर लाया गया और उनको अप्रूवर यानी वादा माफ़ गवाह बनाया गया है। अब यही तवक्को शाह महमूद कुरैशी से भी की जा रही थी कि वो भी वादा माफ़ गवाह बन जाएंगे, लेकिन वो यानी 17 अगस्त तक वो हुकूमत की और जो मुक़्तदर हल्के हैं उनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, तो फिर उनको अब गिरफ़्तार कर लिया गया। अब ये ख्याल किया जा रहा है कि अब उनके लिए शायद यह आखिरी मौका है कि अब वो दरमियानी कैफियत में नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि या तो वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हों या फिर इमरान ख़ान के साथ खड़े हों। यही वजह है कि उनकी बाकायदा गिरफ़्तारी डाली गई है। और दूसरी तरफ आज़म ख़ान और जो असद और दूसरी तरफ जनाब सेक्रेटरी जनरल हैं उनको भी स्पेयर नहीं किया गया है। उसमें कहा गया है कि उनका नाम FIR में दे दिया गया है लेकिन बराह रास्त नहीं है। ये कहा गया है कि अगर उनका कोई किरदार बनता हुआ तो उनके ख़िलाफ़ भी तहकीकात की जाएगी, वरना नहीं की जाएंगी। अच्छा, अब सूरत हाल को देखा जाए तो नज़र ऐसा आता है कि इसका आखिर मकसद क्या था, क्या वजह थी कि अचानक साइफ़र केस में भी इमरान ख़ान की गिरफ़्तारी डाली गई। अब होगा क्या, अब कम से कम उनको मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना पड़ेगा और वो जो अटक जेल में मौजूद थे, एक डेथ सेल में मौजूद थे, अब कम से कम वहाँ से बाहर निकलेंगे, उनको FIA की कस्टडी में रखा जाएगा और बाकायदा उनसे तहकीकात भी शुरू की जाएंगी।
अब उनकी अदालत में अपीयरेंस भी होगी। ये भी अन मुमकिन है कि अदालत को अटक जेल ही ले जाया जाए और वहीं पर उसकी तहकीकात की जाए, वहीं अदालत लगाई जाए और उसे सिक्योरिटी की बुनियाद बनाकर इमरान खान को बाकायदा अटक जेल से बाहर ना लाया जाए। अच्छा, ये फौरी क्यों किया गया? उसकी वजह यह है कि 22 अगस्त 2023 यानी मंगल के रोज़ इमरान खान का जो तोशाखाना केस है जिसमें इमरान खान को सज़ा सुनाई गई है उसकी समाअत होनी है। अगरचे इसको लिंगर ऑन करके 15, 16, 18 दिन तक ले जाया गया, लेकिन जो कानूनी माहिरीन है उनका कहना यह है कि ये बिला वजह तौर पर, गैर ज़रूरी तौर पर इसको बहुत ज़्यादा लिंगर ऑन किया गया और उसमें इमरान खान की ज़मानत हो सकती है। अब अगर मंगल को इमरान खान की उसमें इस केस में, तोशाखाना केस में ज़मानत हो सकती है तो फिर रिहाई भी हो सकती है। ऐसे में ये जो नई FIR है उसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई है। उसकी क्योंकि उससे पहले जो मुख्तलिफ 20 मुकदमात हैं जिनमें इमरान खान की ज़मानत हो चुकी थी, लेकिन उनके जेल में होने की वजह से वो अदालत पेश नहीं हुए और उनकी ज़मानतों को मनसूख कर दिया गया। उस हवाले से भी एक रिट पिटीशन ज़ेर समाअत है और जो हुकूमत है उसका ख्याल यही है कि उसमें भी इमरान खान को रिलीफ मिल जाएगा और अगर इस तरह रिलीफ मिलता है तो फिर इमरान खान साहब की रिहाई लाजमी हो जाएगी। अब उस रिहाई को प्रिवेंट करने के लिए एक नई FIR दर्ज की गई और उसमें इमरान खान की गिरफ्तारी भी डाल दी गई है। और दूसरी तरफ हम देखें तो ईमान मज़ारी, शेरी मज़ारी की साहिबजादी हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया गया। ये गुज़श्ता रोज़ उनकी जो वजह बताई गई है वो गुज़श्ता रोज़ का जलसा है जो इस्लामाबाद में हुआ। पहली बार ये PTM का जलसा था, पश्तूनख्वा जो तहरीक थी उनकी मूवमेंट है, उनका एक ये जनाब जलसा था जिसमें बहुत बड़ी तादाद में पश्तून मौजूद थे और उनकी सारा दिन इस्लामाबाद पुलिस से आँख मचोली भी होती रही। सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि PTI को तो 14 अगस्त पर यौम आज़ादी भी नहीं मनाने दिया जाता और अगर उनको ख्याल होता है कि वो अगर झंडे लेकर निकलेंगे तो इससे बड़ा मसला पैदा हो जाएगा और दफ़ा 144 नाफिज कर दी जाती है रावलपिंडी में भी और अटक में भी और दीगर कुछ शहरों में भी। लेकिन दूसरी तरफ इस्लामाबाद जिसमें आज तक PTI को 22 अप्रैल 2022 के बाद कभी भी वहाँ जलसा नहीं करने दिया गया, वहाँ PTM को इजाज़त दे दी जाती है कि वो आकर जलसा करें। उसकी वजह यह है कि शुमाली वज़ीरिस्तान खैबर पख्तूनख्वा से दर हकीकत PTI का ख़ात्मा करना मकसूद है। वहाँ पर बड़े बड़े जो स्टेक होल्डर्स थे उनको आज़मा लिया, पीपल्स पार्टी को भी देख लिया और JUI को देख लिया, मुस्लिम लीग नून को देख लिया, दीगर जमातों को भी देख लिया, लेकिन उनको खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। यहाँ तक कि जो 19 अगस्त को वहाँ PTI पार्लियामेंटेरियन यानी परवेज़ खटक का जो पहला जलसा नौशहरा में था वो भी बुरे तरीके से नाकाम हुआ। ऐसे में ख्याल ये किया जा रहा है कि वहाँ पर PTM को वहाँ पर काम करने का मौका दिया जाए। अली वज़ीर को और मोहसिन दावड़ को और दीगर मंजूर पश्तीन हैं उन सब को मौका दिया जाए और कम से कम PTI के जो वोट हैं वहाँ पर ख़त्म किए जाएं और उनका जो सियासी तौर पर है उसको नुकसान पहुँचाया जाए। उसके लिए PTI को छोड़कर PTM को यहाँ तक कि इस्लामाबाद में भी इजाज़त दे दी गई, लेकिन वहाँ जो तकारीर हुई वो डायरेक्ट फ़ौज के ख़िलाफ़ थी। वहाँ पर फ़ौज को ना सिर्फ गालियाँ दी गई बल्कि यहाँ तक भी कहा गया कि जो दहशतगर्द हैं वो GHQ में बैठे हैं। और इसके अलावा जो अली वज़ीर थे उनका कहना था कि हम अब अपने मुतालबात की मंजूरी तक इस्लामाबाद से नहीं जाएंगे। अब इनके ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है अली वज़ीर के ख़िलाफ़ वो बड़ा दिलचस्प है। उसमें कोई दफ़ात नहीं लगाई गई जिसमें जनाब ट्रीज़न हो, जिसमें गद्दारी हो, जिसमें कुछ और हो, आर्मी एक्ट हो, कुछ और हो, बल्कि कार सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया गया है। यानी इवन कि वो लोग आकर इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे हैं, उनके लिए सीरियस थ्रेट पैदा कर रहे हैं, लेकिन PTI तहरीक इंसाफ और इमरान खान की दुश्मनी में समझ लें, उनकी मुखालफत में उन पर ना सिर्फ हाथ हल्का रखा जा रहा है बल्कि अब तक उनकी सरपरस्ती भी की जा रही है, जिससे साफ ज़ाहिर नज़र आता है। दूसरी तरफ ईमान मज़ारी जो है वो शेरी मज़ारी साहिबा की साहिबजादी हैं। बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है और जब वज़ीर थी शेरी मज़ारी साहिबा तो उस वक्त भी उनकी आपस में नोक झोंक रहती थी और एक दूसरे के साथ ट्विटर के हवाले से ख़ासी बदमज़गी भी पैदा हो जाया करती थी। लेकिन इसके बावजूद
कि वो PTM जो है वो सीरियस थ्रेट पैदा कर चुकी है, लेकिन उन पर दस्ते शफ़क़त रखा जा रहा है और हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ शुमाली वज़ीरिस्तान में रात गए एक हमला हुआ और वहाँ पर 11 मज़दूर जाँ बहक हो गए, शहीद हो गए। ये 13 मज़दूर थे जो एक बस में आ रहे थे, उस बस को बारूदी सुरंग से उड़ाया गया, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में हलाकतें हुई। और ये दहशतगर्दी की वाक़यात ऐसे वक्त में हुई जब खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है वो नौशहरा में परवेज़ खटक को, उनके जलसे को सिक्योरिटी देने में मसरूफ़ थी। यहाँ तक कि देखा ये गया है कि वहाँ पर लोगों की तादाद कम थी और पुलिस वहाँ पर ज़्यादा थी। और ये पहला जलसा था जो बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ, और इस पर एहतजाज भी किया जा रहा है कि पुलिस हो या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसी हो, उनको फुर्सत ही नहीं है कि वो अवाम पर तवज्जो दें या अमन व आमा पर तवज्जो दें, चूँकि वो सियासी मुखालफत में अपने मुखालफिन को कुचलने में मसरूफ़ हैं। यही वजह है कि दहशतगर्दों को शहरियों की कत्ल गारत और कत्लेआम का मौका फराहम कर दिया गया है। अब देखते हैं कि नई सूरत हाल क्या बनती है। इमरान खान को कब अदालत पेश किया जाता है। ये गिरफ्तारी इतवार को या हफ्ते की शब को डाली गई है, तो लिहाजा अब तवक्को ये की जा रही है कि शायद पीर वाले दिन इमरान खान को इस हवाले से, साइफ़र केस के हवाले से बाकायदा अदालत पेश किया जाए और उनका रिमांड भी हासिल किया जाए। ये अब तक की जनाब अपडेट्स थी। मुझे, मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।